लंग्स जिनको हम जानते हैं कि सांस लेने में हमारी मदद करते हैं, सांस लेने के सिवाय ऑक्सीजन को शरीर तक पहुंचाने के अलावा भी लंग्स के और क्या क्या काम है? जैसा आपने सही बताया कि फेफड़े का जो कार्य है मुख्य रूप से जो सांस लेने की जो पद्धति है उसका भी एक पर्पज है, उसकी भी एक वजह है। सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं होती है बल्कि ऑक्सीजन उसके द्वारा शरीर के अंदर जाती है, वो तो एक पार्ट हुआ उसका। इसके साथ ही जो शरीर की बहुत सारी जो टॉक्सिन्स हैं, कई सारी टॉक्सिक गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको बाहर करने के लिए भी जो जरिया है वो सांस के रास्ते का ही है और वो फेफड़े द्वारा ही किया जाता है। इसके सिवाय कई सारी जो शरीर की अशुद्धियां हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो जो जिसे आप बलगम कहते हैं, म्यूकस के द्वारा, उसके द्वारा फेफड़े के में उनको एक तरह से बाहर किया जाता है और शरीर से बाहर निकालने के लिए भी वो एक रास्ते की तरह कार्य करता है, काम करता है। जी। तो सांस लेना एक पद्धति है, प्रोसेस है। जो एक्चुअल उसका फंक्शन है वो है ऑक्सीजन का प्रवाह, ऑक्सीजन का एक्सचेंज और कार्बन डाइऑक्साइड उसको शरीर से बाहर करने के लिए, और साथ में जो टॉक्सिन्स हैं उनको शरीर से बाहर किया जाए। जी। डॉक्टर, आपने बात की बलगम की, म्यूकस लंग्स बनाते हैं ताकि जो इन्फेक्शन है या संक्रमण है या जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर फेंका जा सके। तो बलगम कई बार ये भी शो कर देता है कि आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन कितनी तरह के हो सकते हैं लंग्स में? फेफड़ों में जो संक्रमण होते हैं, खांसी से कई लोग परेशान रहते हैं, खास करके मेट्रो सिटीज़ में ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। पहली बात तो ये है कि जो थोड़ा बहुत बलगम बनना वो एक साधारण और एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, एक नॉर्मल रास्ता है, क्योंकि जितने भी म्यूकस होते हैं जो सांस के रास्ते के, वो बलगम के रूप में बाहर आता है, तो वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। अब रही बात कि किस तरह के बलगम की बात करें, कब आपको पता चलेगा कि कहीं मुझे फेफड़े में इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि उस परिस्थिति में बलगम का रंग हुआ, उसकी जो कंसिस्टेंसी है, उसका जो अपीयरेंस है, वो सारे चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर किसी को पीला बलगम आ रहा है और बार बार बलगम आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब है कि फेफड़े में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, और उसकी वजह से जो बलगम का कलर चेंज हो रहा है और फिर ज़्यादा बलगम बन रहा है और बार बार खांसी हो रही है। तो ये हुई कि बलगम के बारे में जो। अब आपने जैसा पूछा कि व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि इन्फेक्शन है फेफड़े में, उसके 3-4 जो लक्षण हैं वो बहुत हद तक इंगित करते हैं इस बात को कि आपके फेफड़े के इन्फेक्शन है। और वो है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार खांसी रह रही है, पहले नहीं थी, अब बार बार खांसी हो रही है, खांसी में बहुत ज़्यादा बलगम आ रहा है जो कि पहले नहीं था। इसके सिवाय छाती में दर्द का होना, बुखार हो सकता है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन हो, खासकर छाती का इन्फेक्शन हो, तो उसमें बुखार बनने के काफ़ी चांसेस होते हैं। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, और वो है आपके सांस लेने में दिक्कत होनी, क्योंकि जो फेफड़े का मेन काम होता है वो सांस लेने और उसके ऑक्सीजन की एक्सचेंज के लिए होता है। लेकिन अगर वो प्रक्रिया प्रभावित होती है किसी इन्फेक्शन के द्वारा, तो व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है, और उसकी वजह से बेचैनी हुई, या फिर जो ऑक्सीजन कम जा रहा है, तो कई बार लोगों के ऑक्सीजन लेवल गिरने लगते हैं, तो उसमें सिर दर्द का होना, या फिर आप ये कह लीजिए कि बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन भंग होना, बिल्कुल बेहोशी की हालत हो जाना, जो एक्सट्रीम कंडीशन में होते हैं। ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि आपको एक तरह से इंगित करती हैं कि कोई इन्फेक्शन आ जाए।